सिटकी नाज हमारी शहनाज। और गाइस ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, सिद्धार्थ को शहनाज ने इस तरीके से अपने अंदर समा लिया है कि अब सिद्धार्थ शहनाज में नज़र आते हैं। शहनाज की हर बात में, हर सोच में सिद्धार्थ नज़र आते हैं। शहनाज अब आगे बढ़ रही हैं, सिद्धार्थ को अपने अंदर लिए हुए, अपने अंदर समाये हुए। उनकी हर बात में सिद्धार्थ नज़र आते हैं गाइस। जिस तरह से शहनाज की ये वीडियो सामने आई है, बहुत सारी बातें शहनाज ने सामने रखी सबके। इतने समय बाद सिद्धार्थ पर खुलकर बात की है शहनाज ने, सिद्धार्थ और उनके रिश्ते पर खुलकर बात की है। शहनाज यहाँ पर कहती हैं कि जो इंसान अब चला गया है, उसकी अच्छी मेमोरीज़ के साथ उसे याद करना चाहिए। अब शहनाज सोल कॉन्शियस हो चुकी हैं, पहले बॉडी कॉन्शियस थी, अब सोल कॉन्शियस हो चुकी हैं। यहाँ पर शहनाज कहती हैं कि सिद्धार्थ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, इन 2 सालों में सिद्धार्थ ने मुझे बहुत समझदार बनाया है। मैं पहले नासमझ थी, एनालाइज नहीं कर पाती थी लोगों को, सब पर ट्रस्ट कर लेती थी, बहुत ज़्यादा इनोसेंट थी। लेकिन उस परमात्मा ने सिद्धार्थ को मेरे साथ रखा 2 साल, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। और मेरा रास्ता परमात्मा की तरफ जाना था, इसलिए तो सिद्धार्थ मुझे मिला। और उसने मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया कि अब मैं हर फेस के साथ डील कर पाती हूँ। शहनाज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है, लेकिन किस तरह हुई है वो हम समझ सकते हैं। हमने हमेशा वीडियोस बनाकर ये बताया, ये जताने की कोशिश की कि शहनाज को स्ट्रॉन्ग बना रही हैं रीटा आंटी। सिद्धार्थ की मम्मी रीटा आंटी हर पल शहनाज को मोटिवेट कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए, शूट पर जाने के लिए। सबसे ज़्यादा मनाया है शहनाज को तो वो है रीटा आंटी। रीटा आंटी सबसे ज़्यादा ब्रह्म कुमारी को मानती हैं। उसके बाद सिद्धार्थ भी ब्रह्म कुमारी से जुड़े और अब शहनाज भी जुड़ चुकी हैं, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ रीटा आंटी का ही है। लेकिन कुछ लोग जो वीडियोस के नीचे कमेंट करते रहे हैं हमेशा से कि ऐसा नहीं है, उन सबको इस बात का जवाब मिल चुका होगा कि हम जो भी बोलते हैं ऐसे ही नहीं बोलते, पुख्ता चीज़ें हमारे पास होती हैं तभी हम वीडियोस आप तक पहुंचाते हैं। आपको ट्रस्ट तो करना ही होगा ना, क्योंकि हम भी सिडनाज के उतने ही बहुत बड़े फ़ैन कहूँ या हमारी फैमिली है सिडनाज, हमारे लिए भी वही है सिडनाज जो आपके लिए हैं। आगे शहनाज कहती हैं, जब भी मैं शूट पर जाती हूँ ना तो सिद्धार्थ को बहुत ज़्यादा याद करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि हाय वो भी शूट करते थे, वो भी शूट कर रहे होते। लेकिन फिर मैं खुद को संभालती हूँ, अपनी सोच में एक पॉजिटिविटी लाती हूँ और ट्राई करती हूँ कि मैं बहुत अच्छा काम करूँ, अच्छी परफॉर्मेंस दूँ, क्योंकि मुझे उनकी भी परफॉर्मेंस देनी है। जितना अच्छा वो काम करते थे उस तरह मुझे भी अच्छा काम करना है और उनके हिस्से की परफॉर्मेंस भी अब मुझे ही करनी है। तो सिद्धार्थ अब शहनाज में ही तो है ना। शहनाज जो भी करती है झलक सिद्धार्थ की नज़र आती है, और जो काम सिद्धार्थ छोड़ गए हैं अधूरे वो शहनाज अब कंप्लीट कर रही हैं, क्योंकि सिद्धार्थ अब शहनाज में ये चीज़, शहनाज को यकीन है और वो महसूस करती हैं, उनकी हर बात में ये चीज़ नज़र आती है। आगे शहनाज कहती हैं कि दुनिया तो बहुत दुखी है, पर हमें अच्छी यादों के साथ, अच्छी मेमोरीज़ के साथ उन्हें याद करना चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस उन तक पहुंचानी चाहिए। तो ये है शहनाज जो हमेशा पॉजिटिव सोच रखती है, क्योंकि सिद्धार्थ ने उन्हें यही सिखाया है। और हमारी शहनाज तो है ही प्योर सोल यार, जो हमेशा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना सिखाती भी हैं और खुद भी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रही हैं। आगे शहनाज कहती हैं कि उनकी वाइब्रेशंस मेरे अंदर हैं, उनकी सोच मेरे अंदर है। मैं जब भी किसी सिचुएशन में होती हूँ या नेगेटिविटी मेरे सामने आती है तो मैं सोचती हूँ कि मैं अब क्या कदम उठाऊँ। वो होते तो मुझे क्या बताते, वो होते तो क्या करते। और मैं जब कुछ करना चाहती हूँ तो मैं 2 मिनट रुकती हूँ और सोचती हूँ कि नहीं, उन्होंने तो मुझे ये सिखाया है तो मुझे ये करना चाहिए। जब उन्होंने, मतलब सिद्धार्थ ने मुझे अच्छे रास्ते रहना सिखाया है तो मैं अच्छी चीज़ें ही करूँगी। मतलब सिद्धार्थ ने जो जो शहनाज को समझाया है, शहनाज ने उसे अपने जीवन में उतारा है। और कोई भी फैसला लेने से पहले शहनाज रुकती है 2 मिनट और सोचती है कि सिद्धार्थ इस सिचुएशन में होते तो क्या करते, सिद्धार्थ ने मुझे क्या करने के लिए कहा है, सिद्धार्थ ने मुझे सही रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए कहा है, उस परमात्मा के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए कहा है, तो मैं वही करूँगी। जो अच्छी चीज़ें सिद्धार्थ ने सिखाई है शहनाज वही करेगी। तो ये सब बातें इस इंटरव्यू में शहनाज ने खुल कर कही है। कई बातों के डीप मीनिंग्स हैं और बहुत सारी बातें शहनाज की अनकही रह गई। डीप मीनिंग के साथ शहनाज आखिर क्या कहना चाहती हैं वो सब कुछ हम वीडियो
वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे गाइस, तो आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। वेल गाइस, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे और शहनाज की पॉजिटिविटी देखकर आप कितने ज़्यादा खुश हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगी जल्द से जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।